नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। मैं हूं अनुपम और हमारे साथ आज साथी प्रदीप पांडे जी हैं। प्रदीप पांडे जी की एक वीडियो हम दोनों की एक बार पहले भी कई वीडियोस आ चुकी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, महावीर पब्लिक स्कूल में जो शिक्षण कार्य और उसकी व्यवस्थाओं से संबंधित। आज कुछ उन्हीं नए सत्र 2023, 22 और 23 में किस प्रकार से कुछ अपग्रेड किए व्यवस्थाएं और कुछ बच्चों को क्या कुछ व्यवस्थाएं देने वाले हैं, शिक्षा पर किस प्रकार से अपना विचार रखते हैं और वर्तमान में प्राइवेट स्कूल में शिक्षा को लेकर के क्या चुनौतियां हैं और क्या उसका समाधान और कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं बच्चे, गार्जियन और समाज में, उन सब विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। प्रदीप जी, महावीर पब्लिक स्कूल में पिछली व्यवस्थाओं में और आज की व्यवस्थाओं में क्या कुछ आपने अपग्रेड किया बच्चों को शिक्षा के दृष्टिगत रखते हुए? परिवर्तन तो लाना जरूरी रहता है। परिवर्तन अगर नहीं लाया जाएगा तो विद्यालय में वो जो परंपरागत शिक्षाएं होती हैं उसका थोड़ा जो है गार्जियंस के लिए भी एक बोरिंग विषय बन जाता है, बच्चों के लिए भी बन जाता है। तो हर सत्र में कुछ ना कुछ अपडेट करने की आवश्यकता रहती है। तो इस सत्र में भी हम लोगों ने नए एडमिशन को लेकर के भी कुछ बदलाव किए हैं और साथ ही साथ महावीर पब्लिक स्कूल से संबंधित जितनी भी विषय वस्तु है उसको हर साल अपडेट किया जाता है जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सत्र में भी गार्जियंस को बदलाव देखने को मिलने वाला है जी। साथ ही चाहे शिक्षा संबंधी हो जी। या जो अध्यापक के शिक्षण कार्य संबंधी हो, उनकी व्यवस्थाएं हो, अध्यापकों की भी जो शिक्षण संबंधी वो होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको भी कराने का इस सत्र में नया प्रावधान रखा गया है जी। तो यही सब बदलाव हैं जो बच्चों के एडमिशन पर बड़े प्रभाव डालेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। और अभी प्रदीप जी ने बताया कि बहुत कुछ परिवर्तन किया गया, यानी इस बार जो है अध्यापकों के भी शिक्षण का कार्य भी किया जाएगा कि अध्यापक प्रशिक्षित हों जिससे कि अध्यापकों की शिक्षा जरूरी है। परिवर्तन अध्यापक कैसे पढ़ाए बच्चों को, इसके लिए भी उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। कोई अध्यापक पूर्ण नहीं होता अपने आप में जी। तो उसके लिए हम लोगों ने अब की विशेष व्यवस्था की है कि जो अध्यापकों के शिक्षण कार्य की ट्रेनिंग है वो अलग से दिलवाई जाएगी। उसके लिए एक अच्छी संस्था है, उससे हम लोगों ने संपर्क भी किया है। उसका शुल्क लगता है, वो शुल्क दे करके अपने विद्यालय के अध्यापकों को बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है इस विषय पर ट्रेनिंग देने की जो योजना बनाई गई है वो 3-3 महीने पर उनकी ट्रेनिंग होनी है। जी जी, बहुत ही अच्छा विषय प्रदीप जी भाई साहब ने बताया, क्योंकि अध्यापक कभी कभी सारे बच्चों को, कुछ बच्चे प्रतिभावान होते हैं, कुछ सामान्य ऊंचे होते हैं और कुछ जो है मध्यम रूप से प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं क्लासेस में। तो उन बच्चों की मानसिक योग्यता, शारीरिक क्षमता और कुशलता को अध्यापक पहचान सकें, इस प्रकार की एबिलिटी उन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से दी जाएगी। देखो, जो अध्यापक है, जो संस्था है, वो संस्था बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए समान रूप से प्रभावी होती है जी। अब रही बात तो थोड़ी बहुत कमियां मानकर चलिए सब में रह जाती हैं, वो उतना तो इग्नोर करना ही पड़ता है। दूसरी बात व्यवस्था है, संस्था है, तो संस्था की व्यवस्था सबके लिए, समाज के लिए समान रूप से चलनी चाहिए जी। वो हम लोग पूर्ण रूप से अपने आप को परिपक्व करते हुए चलाते हैं जी। दूसरी बात, विद्यालय का जो आपने अभी बताया कि कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है और कुछ उसमें चुनौतियां आती हैं, तो चुनौतियां बहुत बड़ा विषय नहीं रहती हैं। बहुत लोगों की कंडीशन ये है जो करते हैं ऐसा जी, जी, जी। कि वे 2 महीने बड़ी मेहनत करते हैं। तो हम लोग भी ऐसे होता है कि हम लोग 10 महीने पढ़ाते हैं और 2 महीने हमें विरोध झेलना पड़ता है। मतलब शुरुआती दौर में समस्याएं आती हैं। बिल्कुल, वो तो छोटी मानसिकता की निशानी है लोगों की। कुछ नई चीजें ढूंढेंगे आपके विद्यालय के प्रति, कुछ नई चीज मनगढ़ंत बनाएंगे, मनगढ़ंत बना करके नई चीज लाएंगे, उससे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मनगढ़ंत चीजें ज्यादा से ज्यादा कुछ देर के लिए असर करेंगी। लेकिन जो 10 महीने में मेहनत करता हूँ अपने विद्यालय में, उसकी थोड़ा एक अलग छाप बनी रहती है, तो उसमें हम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होती है। रही बात गार्जियंस की, गार्जियन जो बच्चे पढ़ रहे हैं जी, उनको कोई समस्या नहीं होती है। वो जानते हैं, हमें परख चुके हैं तो हमें जानते हैं। रही बात जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हवाई सुनते हैं ना, तकलीफ उन्हें ज्यादा है। यानी जो विरोध करते हैं वो आप अपने कार्य के आधार पर उनका जो है स्पष्टीकरण कर देते हैं, उनको अपने आप आंसर मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। रही बात, जैसे मान लीजिए किसी के मानसिकता में विरोध बैठा हो या किसी के मानसिकता में ऐसा बैठा हो कि हाँ हमें कुरेद के कुछ चीजें निकालनी है, तो
कुरेदोगे तो कुछ चीजें तो निकल ही आएंगी उसमें। तो भाई देखने में बनता है, सब कुछ होता है, लेकिन जी जो संस्था होती है वो पूर्ण पवित्र संस्था होती है। उसमें किसी भी बच्चों पर कोई भी दो प्रकार का व्यवहार होता ही नहीं है, करना भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो समाज का छोटा रूप होता है और उसमें ऐसे कुछ चलता नहीं है। कुछ विरोधियों की और कुछ राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो अपना पैर पसारना शुरू कर देती हैं कि किसी को किस प्रकार नीचा दिखाया जाए। हम लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें कुछ रहती नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ऐसी चीज़ें आई भी हों या आती भी हों या किसी ने कहा सुना भी हो तो वो नए सिरे से मैं खारिज करता हूँ, ऐसी चीजें होनी भी नहीं चाहिए। होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर जो प्राइवेट विद्यालय जो होते हैं उनके साथ अगर वो विकास में कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या उनके पास बच्चों की अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और गैदरिंग अच्छी हो रही है या संख्या बल अच्छा हो रहा है, तो आसपास के ही लोग जो है उसको देख करके जो जलन रखने वाले ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो उसका जो है विरोध करना शुरू कर देते हैं। गांव में ही ये तो होता भी हर विद्यालय के साथ होता है, जितने भी प्राइवेट विद्यालय चला रहे हैं वो उनके साथ ये समस्याएं आती हैं। फिलहाल ये तो एक विषय है। दूसरा, बच्चों के वाहन की क्या व्यवस्था है, कहीं कन्विंसिंग कैसे क्या करते हैं? हाँ, जो दूर से बच्चे आ रहे हैं, छोटे बच्चे जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है। अब उनको लाने ले जाने की पूर्ण व्यवस्था रहती है। छोटी मोटी शिकायतें अगर ना हो तो उससे बहुत बड़ी इशू नहीं बनता है। बाकी अनवरत पूरे साल बच्चे वाहन से आते हैं, जो दूर के बच्चे हैं उनको लाने ले जाने की पूरी व्यवस्था है। यानी अगर विद्यालय से जो लोग दूर के हैं अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनके वाहन की व्यवस्था जो है विद्यालय के द्वारा की गई है इस सत्र में और अगले सत्र से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो है ड्रेस और कॉपी किताब सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं। सारी चीजें अवेलेबल है, सब कुछ जिस तरीके से कंडीशन चलती है पढ़ाई की इस समय वो सारा कुछ उपलब्ध है। अच्छा, वही बात, एक बात और कहनी है जी कि महावीर पब्लिक स्कूल आपके बच्चों के शिक्षा और संस्कार दोनों पर ध्यान देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर के महावीर पब्लिक स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं जी। उसके लिए आप सीधा संपर्क करिए, बड़ी सरल प्रक्रिया है। हमारे मोबाइल नंबर 96 510 40 950 पर आप संपर्क करिए, डायरेक्ट विद्यालय में विजिट करिए, कैंपस विजिट करिए, देखिए, उसके बाद पूर्ण संतुष्ट होकर के, आश्वस्त होकर के आप अपने बच्चों का। जी, एक बात और पूछना चाहते हैं, क्योंकि अभी मई चल रहा है, मई के बाद छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो उसकी क्या तैयारी करके रखा हुआ है विद्यालय ने कि बच्चे जो है इन छुट्टियों में क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे? इसके लिए अगली वीडियो बनेगी। अच्छा, उसके लिए अगली वीडियो में हाँ विशेष रूप से कि बच्चे किस प्रकार से तैयारी करें, गार्जियन किस प्रकार से उनका सपोर्ट करेंगे इन छुट्टियों में। तो दोस्तों, आपने देखा कि महावीर पब्लिक स्कूल विभिन्न प्रकार से तैयारी जो है करके और इस नए सत्र का आह्वान कर चुका है और उसमें तमाम व्यवस्थाओं को अपग्रेड कर चुका है। बच्चों को सीखने के लिए TLM की भी व्यवस्था की गई है, प्रोजेक्टर जो है और कंप्यूटर की भी माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है ताकि बच्चों का अच्छे से चरित्र चित्रण और माइंड मेकअप किया जा सके, बच्चे उस चीज़ों को सीख सकें। इन सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते किया जाता है। दूसरा, जो टीचर्स हैं, टीचर की एबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए उनको सिलेक्शन किया जाता है और उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है। अब इस गार्जियन जो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को गार्जियन के सहयोग से ही संभव हो पाता है। तो गार्जियन आए और बच्चों के एडमिशन्स के रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं ऑफिस में विजिट करें और उनसे मिल करके सहयोग करें। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि महावीर पब्लिक स्कूल जो कि निरंतर 2013 से कार्य कर रहा है और 10 साल हो गए कार्य करते हुए। इसमें पढ़े हुए तमाम बच्चे आज विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं और समाज में अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इस नाते महावीर पब्लिक स्कूल जो है शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देता है। तो संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त करना जो है और अच्छे संस्था से जुड़ना जिससे कि बच्चों का अच्छा भविष्य बन सके और बुढ़ापे पे आपका सहारा बन सके। रोटी कमाना तो सारे बच्चे सारे स्कूल सिखा सकते हैं, लेकिन रोटी के साथ साथ इज्जत देना, इज्जत करना और बड़ों का संस्कार और उचित स्थान पर उचित तरीके से शब्दों का प्रयोग और एक संस्कारवान व्यक्ति, एक अच्छा चरित्र, अच्छा व्यक्तित्व निर्माण कर सकें, ऐसा विद्यालय चुनना आपके ऊपर निर्भर करता है। तमाम विद्यालयों में विजिट करिए, वहाँ की व्यवस्था देखिए और आसपास के लोगों से पूछिए कि उस विद्यालय की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से वहाँ का माहौल रहता है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनसे मिल करके पहले आप फीडबैक लीजिए, उसके बाद महावीर पब्लिक स्कूल से जुड़िए और महावीर पब्लिक स्कूल से जुड़ करके अपने आने वाले भविष्य, यानी बच्चे आपका भविष्य हैं, उनका अच्छा भविष्य बन सके, बेहतर व्यवस्था में वो अपना शिक्षा और संस्कार प्राप्त कर सकें, इसकी चिंता हम सब मिल करके करेंगे और एक सशक्त समाज का निर्माण करेंगे। शिक्षा के प्रचार प्रसार में हम लोग सहयोग करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करिए और महावीर पब्लिक स्कूल की विचारधाराओं को, व्यवस्थाओं को जानने के लिए और उन्हें एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए इसमें सहयोग करें। मैं प्रदीप पांडे के साथ अनुपम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।